मित्रों, वैदिक ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। आज हम वैदिक ज्योतिष केंद्र के अगली कड़ी में लेके आए हूँ। मात्र अंश बल के ऊपर तुम्हें राजयोग प्राप्त हो सकता है। ये ज्योतिष का एक जबरदस्त सूत्र है। वो कैसे होगा उसके विषय में आज हम जानेंगे और समझेंगे तरीका। कंडीशंस जो अप्लाई इसमें होगा, कंडीशंस जो बताया गया, नियम जो बताया गया, बस उस नियम के तहत ही सारा कार्य होना चाहिए। कोई भी ग्रह अंश बल के अनुसार कैसे राजयोग प्रदान करता है, उसका एक बहुत ही दिव्य लॉजिक है, तरीका है वैदिक ज्योतिष में। पराशर जी ने भी इस पर टिप्पणी किया है, मतलब प्रकाश डाला है, और महर्षि भृगु जी ने भी इस पर प्रकाश डाला है। तो दो महर्षि जो ज्योतिष के परम विद्वान, इनसे श्रेष्ठ ज्योतिष वक्ता कोई नहीं हुआ है। इनके ग्रंथों में उल्लेख जो मिला है उसके बारे में हम आपको चर्चा करके ये बताएंगे कि आपका ग्रह अगर इस अंश पे किसी भी राशि में बैठा हुआ है तो वो राजयोग दे के जाएगा ही जाएगा। देने का समय क्या होता है, वो अपनी महादशा अंतरदशा में फल दे के जाएगा ही जाएगा। तो उन सभी चीज़ों का डिटेल से चर्चा मित्रों करेंगे। सबसे पहले राशियों को जान लेते हैं। 3 नंबर, 6 नंबर, 3 नंबर, 6 नंबर, 9 नंबर। ठीक है, 3 नंबर, 6 नंबर, 9 नंबर। फिर जो है 1 नंबर, 5 नंबर और 8 नंबर। अगली राशि है 2 नंबर, 4 नंबर और 7 नंबर। अगली जो राशि की स्थितियां हैं वो है 10 नंबर, 11 नंबर और 12 नंबर। ये राशियों का श्रेणी इसमें बनाया गया है। अब कोई भी ग्रह, आपके 9 ग्रह की बात कर लेता हूं। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, शुक्र, शनि, राहु और केतु। ठीक है, राहु और केतु। ठीक है, 9 ग्रह। तो पहले जो श्रेणी है इनका, ये जो श्रेणी है, ठीक है, प्रथम श्रेणी के जो 3, 6, 9, इनमें कोई भी ग्रह अगर 4 अंश से 7 अंश के मध्य बैठा हो या 13 अंश से 17 अंश के मध्य बैठा हो तो राजयोग का फल देगा ही देगा। कैसा राजयोग देगा ये अभी आगे हम चर्चा करते हैं। अगली जो राशि यह है 0 अंश से लेकर के 3 अंश, 0 से 3 अंश, ठीक है, 0 से 3 अंश और 9 से 12 अंश राजयोग देगा ही देगा। अगली जो राशि है वो है 14 अंश से लेकर के 18 अंश, ठीक है, और 25 अंश से लेकर के 28 अंश के बीच में है तो राजयोग फल देगा ही देगा। लास्ट है 19 अंश से 23 अंश और 27 अंश से लेकर के 30 अंश। 19 से 23, 27 से 30 राजयोग देगा ही देगा। ये आप सूत्र जानिए और अप्लाई करके आप ये चीज़ को देख सकते हैं। तो ये राशियां रही। अब ये 3 नंबर हो गया मिथुन राशि, कन्या राशि और धनु राशि। मेष राशि, सिंह राशि, वृश्चिक राशि, वृषभ राशि, कर्क राशि और तुला राशि,
मकर राशि, कुंभ राशि, मीन राशि, इन राशियों में कोई भी ग्रह अगर बैठे तो इन अंश बल पर अगर विराजमान है तो वो राजयोग का फल देगा ही देगा। अब यहाँ पर कंडीशन क्या होगा, क्या देगा वो, तो सबसे पहले यहाँ 4 चीज़ों का महत्वपूर्ण उल्लेख किया गया है। पहला है धन, धन कारक अंश हो गया, ये सारी चीज़ें अगर इन अंशों में है तो ये धन को चीज़ें लाभ करवाएगा। फिर बल, ठीक है, इनमें धन और बल देने का काम करेगा, ठीक है। अब इधर वाले पार्ट में जब आते हैं तो ज्ञान और सुख, ये 2 चीजें यहां पर लाभ करवाएगा। देखना यह है कि आपके किस भाव में ग्रह कितने अंश पे विराजमान है। जितने ज़्यादा ग्रह निकल के आएंगे उतना आपको ये सुख प्रदान होगा। आपको एक उदाहरण तौर पे समझा देता हूं कि कैसे बल निकला था। नरेंद्र मोदी की कुंडली में, वर्तमान प्रधानमंत्री भारत के पीएम, ठीक है, मोदी जी की कुंडली में 4 ग्रह जो है इन अंश बल में आ रहे हैं। कौन कौन सा आ रहा है? मंगल आ रहा है, राहु आ रहा है, शुक्र आ रहा है इनका, और बुध आ रहा है। ये 4 ग्रह जो इस कंडीशन में आ रहे हैं नरेंद्र मोदी जी के। तो देखिए आज उनको क्या नहीं मिला। बुध ने उनको बौद्धिक स्तर बहुत ज़्यादा प्रदान किया, ठीक है। शुक्र ने उनको ऐशो आराम दिया। राहु ने स्ट्रेटेजिक जो प्लानिंग होता है वो राहु प्रदान कर रहा है उनको, किस तरह प्लान करना है कोई चीज़। और मंगल जो है विजय प्रदान करता है उनको, बल प्रदान करता है, चाहे वो मानसिक बल हो, शारीरिक बल हो, बौद्धिक बल हो, किस प्रकार की बल की बात कर रहा हो, वो जो है बल प्रदान कर रहा है। सारी चीज़ें इनको प्राप्त हैं। शुक्र वहीं पर जो है ऐशो आराम, जो इनकी आवश्यकता है वो इनको शुक्र दे रहा है, मनोवांछित इच्छाओं को भी पूर्ण कर रहा है साथ साथ। और इनके कुंडली में रोचक नाम का राजयोग भी बन रहा है साथ साथ। तो मंगल कुछ ज़्यादा ही पंचमेश, राहु पंचम भाव में राहु उच्च होकर बैठा है, तो ये और ज़्यादा इनको लाभ दे रहा है नरेंद्र मोदी जी के कुंडली में। तो क्या आपके